हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। सर्वप्रथम एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये बताया कि दो अलग अलग चीजों को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो जिसका भार ज्यादा होगा वो पहले धरती पर पहुंचेगी। एरिस्टोटल महान फिजिसिस्ट थे। 2000 साल तक पूरी दुनिया इसको सही मानती रही। फिर उसके बाद जन्म हुआ गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1566 को इटली के पीसा शहर में हुआ। गैलीलियो एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर व मैथमेटिशियन थे। 1581 में 17 वर्ष की उम्र में जब वो सर्च में बैठे थे तो वो देख रहे थे कि एक सर्च के ऊपर का झूमर हिल रहा था। थोड़ी टाइम बाद हवा तेज हुई तो वो तेजी से झूमने लगा। फिर उन्होंने अपने नर्व्स की पल्स, इसकी टाइमिंग को चेक की। कुछ समय पश्चात हवा कम हुई तो उन्होंने फिर अपनी पल्स, उसकी टाइमिंग को चेक किया। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि इसके टाइमिंग में कोई फर्क नहीं हो रहा है। उसका आवर्तकाल, उसके दोलन काल पर उसके वेग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने घर गए, छोटी छोटी गोलियां ली अलग अलग मेटल्स की। फिर उन्होंने एक ही माप की रस्सी से लटकाई और अपने दोस्तों के साथ इस प्रयोग को किया। उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गोली बड़ी हो या छोटी हो। फिर उन्होंने रस्सी की लंबाई को ज्यादा किया। फिर उन्होंने देखा कि उसके आवर्तकाल पर उस रस्सी की लंबाई का प्रभाव पड़ रहा है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना उसका आवर्तकाल ज्यादा होगा। फिर इस बात को गैलीलियो गैलीली सोचने लगे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पेंडुलम के आवर्तकाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरने पर उसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को उन्होंने अपने प्रोफेसर को बताया। प्रोफेसर ने इनके ऊपर भड़क निकाली। उन्होंने कहा कि आपसे पहले एरिस्टोटल इस बात को कहकर गए हैं कि जो वस्तु ज्यादा भारी होगी वो धरती पर पहले पहुंचेगी, जिसका भार ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा वेग से धरती पर पहुंचेगी। गैलीलियो ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे टेस्ट किए। वो अलग अलग उन्होंने बताया कि अलग अलग वस्तुओं को वाइंडलेस स्थान से ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो वो दोनों एक साथ नीचे आएगी। उन्होंने पीसा की मीनार से दो वस्तुओं को एक साथ नीचे फेंका। उन्होंने देखा कि दोनों वस्तु एक साथ नीचे आई। अलग अलग राइटर्स, कुछ बुकें गैलीलियो के बारे में बताती हैं कि उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने ओनली फॉर अपने दिमाग में ये आइडिया लाया था। गैलीलियो ने झूमर के टाइम को मापने के लिए अपनी नर्व्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस टाइम घड़ी नहीं थी। घड़ी बनाने का आइडिया उन्होंने अपने दिमाग में आया। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की। उसके बाद में क्रिस्टियन हैगिस नाम के व्यक्ति ने पेंडुलम की घड़ी बनाई जो 250 साल तक इस दुनिया को समय के बारे में जानकारी देती रही। क्रिस्टियन हैगिस ने जो घड़ी बनाई वो पेंडुलम घड़ी थी, जिसके इन्वेंशन भी हैगिस थे। गैलीलियो को 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने खुद का टेलीस्कोप का आविष्कार किया। गैलीलियो एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स की स्टडी की थी। गैलीलियो ने बताया कि हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में सूरज है और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बात सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताई थी, परंतु उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको गलत बताया। 1615 में रोमन कैथोलिक चर्च इसकी जांच की और गैलीलियो की थ्योरी को गलत बताया गया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल की कुछ बातों को खंडन करता है। इसके लिए गैलीलियो को दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। गैलीलियो को उम्र कैद की सजा दी गई 1638 में। इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके पश्चात 4 साल बाद 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट देहांत हुआ। गैलीलियो एक महान फिजिसिस्ट थे जिन्हें दुनिया को